प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग मीन चैप्टर जो स्टार्ट किए थे स्टैटिक्स का मीन मीडियन मोड का, उसका जो पार्ट थर्ड है। और ये पार्ट थर्ड है। दो पार्ट दो भी पार्ट हमने दो बनाया था, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, उसमें कुछ बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में मीन ऑफ टेबुलेटेड डाटा, मतलब वैसे डाटा जो टेबुलेटेड रहेगा। टेबुलेटेड का अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई जो डाटा है वो रिपीट करता रहेगा, एक बार दो बार तीन बार रिपीट करेगा, है ना। तो उसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमको दिया गया है। प्रेस थोड़ा सा, लेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn बी f1 f2 f3 fn रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो है एन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि x1 जो है वो f1 बार आया होगा, x2 जो है वो f2 बार आया होगा, x3 जो है वो f3 बार आया होगा। ऐसे करते 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 x1 जो है वो fn बार आया होगा, है ना। ये सब इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जो है हम टेस्ट लिए, उसमें से किसी को 10 मार्क्स आया, तो 10 मार्क्स लाने वाले मान लीजिए 5 स्टूडेंट आया, ठीक है। उसी तरह से 12 मार्क्स लाने वाले मान लीजिए 6 स्टूडेंट लाया, फिर 18 मार्क्स लाने वाले मान लीजिए 3 स्टूडेंट लाया। 20 मार्क्स का हमने एग्जाम लिया था, 20 मार्क्स का एग्जाम लिए थे और इतना नंबर आया, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मीन निकालिए। इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए यही फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है हुआ, फ्रीक्वेंसी है, जबकि ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन है ना। इसको एक्स आई से और इसको एफ आई से इंडिकेट कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। 10 मार्क्स आया 5 विद्यार्थी का, 12 मार्क्स आया 6 विद्यार्थी का, 18 मार्क्स आया 3 विद्यार्थी का। बस ये क्या आपका ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब बात करें तो मीन निकालने का, तो मीन कैसे निकलेगा, तो मीन का फॉर्मूला है यहाँ पर f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस ऐसे करते 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 fn इंटू xn डिवाइडेड बाई जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस ऐसे करते करते कहां तक, fn तक। तो इसी बात को शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया गया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। यार ये साइन जो है सिग्मा का है। सिग्मा होता क्या है, तो एक तरह ग्रीक लेटर है। क्या हुआ, ग्रीक लेटर, ग्रीक देश में इसका यूज किया जाता है, जो दिखलाता है समेशन का। समेशन मतलब हुआ सबको सबमिट करके जोड़कर उसका अर्थ हुआ, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसी फार्मूला को यूज करके मीन निकालेंगे, ठीक है। तो ये मीन किसका निकलेगा, टेबुलेटेड डाटा का, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हम देकर आपको बतला रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन कुछ लेकर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द फ्लोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। देखिए एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 12 वर्कर काम करने वाला है, जिसमें इस सब ये जो ऊपर वेट दिया है, वेट मतलब वजन, उसका जो भार दिया हुआ है कितना, एगो 60 किलो का है, सॉरी 60 किलो का है, 63 किलो का है, 66 केजी का है, 69 केजी का और 72 केजी का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब 4 वर्कर्स ऐसा है जिसका वेट कितना है, 60 केजी है। 3 वर्कर्स ऐसा है जिसका वेट कितना है, 63 केजी है। 2 वर्कर्स ऐसा है जिस कितना वेट उसका है, 66 केजी है। फिर 2 वर्कर्स ऐसा है जिसका 69 केजी है और एक वर्कर्स ऐसा है जो 72 केजी का है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मीन वेट। तो मीन वेट कैसे निकालेंगे, यही एक ग्रुप, इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलेटेड डाटा, है ना। ये देखो टेबुलेटिंग करके दिया हुआ है, मतलब 4 ऐसा व्यक्ति जो 60 किलो वाला है, ठीक है। तो कैसे हम इसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन वेट निकाल लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और आप क्या कीजिए, एक ऐसे आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है आप जो है ऐसे टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी बात को टेबल बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप टेबल बना सकते हैं। अब टेबल जैसे बनाएंगे, यहाँ जो है टेबल ऐसे हम बना देंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो इस वाले बात को और इस वाले बात को आपको जैसे इच्छा है वैसे टेबल आप लिख सकते हैं। पहले वेट लिखना है तो पहले इसी को लिख लीजिए, वेट को, वेट जो केजी में है, इन केजी की बात बोल रहा है, किलोग्राम में, ठीक है।
और यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितना वर्कर्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, वो डाटा भी रखने दें, उसका भी जो हमको अभी नहीं है, उसको हम छोड़ दें इसी तरह से। ठीक है, चलिए, तो पहला कितना है 60 kg, दूसरा कितना है 63 kg, तीसरा कितना है 66 kg, उसका बाद चौथा कितना है तो 69 kg और 72 kg। ठीक है, इस तरह से हमने डाटा बना लिया, टेबल हमने लिख दिया। अब ये जो है नंबर ऑफ वर्कर्स है, देखा यही बात जो है ये आप हम एक्स मान लेते हैं, ये क्या मान लेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब 60 किलो वाला कितना है, कितना बार है तो 4 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी इसके लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 63 वाला कितना है तो 3, तो यही फ्रीक्वेंसी इसका हो गया। 66 वाला कितना है 2, उसका 69 वाला कितना है 2 और 70 वाला कितना है 1। देखो इस सबको ऐड कीजिए, फिक्स है 12 होगा, कैसे 4 3 7 7 2 9 9 2 11 1 12 है ना, 12 12 तो है 12 वर्कर्स, और इसी के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ जो है इस दोनों को जो हम याद है फार्मूला में एफ आई इंटू एक्स आई निकाल रहे थे, तो यहाँ यही काम करने वाले हैं, एफ आई इंटू एक्स आई निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अगर x1 60 है और f1 कितना है तो 4 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा तो 60 इंटू 4 जो है ये हो जाएगा 240। ठीक है, उसके बाद में 63 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यहाँ पर लिख देंगे 18। ठीक है, उसके बाद में 66 इंटू 2 तो 66 इंटू 2 इसमें भी लिख सकते हैं, जो होता है आपको वहां पर लिख दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। उसी तरह से 69 इंटू 2 कितना जाएगा 9 2 जा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 120 130 सॉरी 138। ठीक है, 9 2 जा 18 कैरी 1 2 6 जा 12 और 8 13 और यहाँ पर 72 इंटू 1 तो कितना आ गया 72 ही आएगा। ठीक है, अब जो नीचे इसको हम ऐड कर देंगे ये टोटल आ जाएगा, ये टोटल क्या आ जाएगा तो टोटल जो आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, इसी को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर हम यहीं पे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अब क्या करने वाले हैं सबको ऐड करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं सबको ऐड करने वाले हैं, इसको ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करने इसमें ऐड ही इंपॉर्टेंट है, 8 टू 10 10 टू 12 12 9 कितना हो जाएगा 21, तो 21 का यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया है ना। 8 टू 10 10 टू 12 12 और 9 21 का कैरी कितना आएगा 2 2 4 6 6 8 14 14 3 17 17 3 20 और 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं, हमने क्या किया कि 2 और 4 और 2 6 6 8 14 14 3 17 17 और यहाँ पर 3 20 20 प्लस 7 कितना गया 27 आ गया, कैरी 2 आ जाएगा 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो कितना आ गया यहाँ पर 771 सिग्मा एफ एक्स आई आ गया। ठीक है, अब ये आ गया तो हमको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला भी हम तुरंत लिखे थे, क्या होता है तो सिग्मा एफ एक्स आई सिग्मा एफ आई, बताइए सिग्मा एफ आई। अब जो है इसका वैल्यू आ चुका है कितना 771 और एफ आई का वैल्यू कितना है तो एफ आई का वैल्यू यहाँ पर 12 है। ठीक है, क्यों 12 क्यों ले लिए, यहाँ देखिए एफ आई निकालिए टोटल, तो सिग्मा एफ आई इसी जगह निकाल लीजिए आप, सिग्मा एफ आई सबको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 2 11 1 12 है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो आराम से यहाँ बगल में हम डिवाइड कर सकते हैं,
डिवाइड कर दीजिएगा तो 12 6 जा 72, यहां से आ गया 4 और सॉरी 5 4 कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये 1 और 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर, अब इसको कैंसिल कर लीजिए तो 12 2 जा 24, यहाँ पर आ गया 6 और ये 0 और 12 5 जा 75, 12 5 जा 60, तो कितना आ गया, तो आ गया 64.25, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 64.25। यही जो आया वो मीन वैल्यू आया, मीन वेट आया, यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस मीन वेट बराबर 64.25 केजी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं टेबुलेटेड डाटा को। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं आप, इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, आपको इसको इसी तरह से नोट कर देना है और सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद सिग्मा एफ एक्स आई आ जाएगा और सिग्मा एफ आई आ जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स आई को हम डिवाइड कर देंगे किससे, सिग्मा एफ आई से, तो इसका मीन निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। वही ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन है टेबुलेटेड फॉर्म का। द फ्लोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन वेरियस पेजेज ऑफ ए बुक कंटेनिंग 300 पेज। देखिए क्या है कि आपको एक बुक है जो 300 पेज का बुक दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है पर पेज के हिसाब से। 154 पेज ऐसा है जिसमें एक भी गलतियां नहीं, मतलब 0 गलतियां हुई। 95 पेज ऐसा है जिसमें 1 गलतियां हुई। 36 पेज ऐसा है जिसमें 2 गलतियां हुई। 7 पेज ऐसा है जिसमें 3 मिसप्रिंट हुआ। 6 पेज ऐसा है जिसमें 4 मिसप्रिंट हुआ और 2 पेज ऐसा है जिसमें 5 मिसप्रिंट हुआ। यह नंबर ऑफ पेजेज है। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द मीन मिसप्रिंट पर पेज। आपको निकालना है कि इसका जो मीन निकालना है कि पर पेज कितना मिसप्रिंट हुआ। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल को बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, फिर उसी तरह से टेबल बनाएंगे। आपको टेबल बनाना है तो उसी तरह से बनाएंगे। ऐसे हम क्या कर देंगे, एक टेबल को हम यहाँ ऐसे बना देंगे। ठीक है, ऐसे टेबल को हम यहाँ पर हमने बना देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आपको दिमाग लगाना है, वो डिपेंड आप पर कर रहा है। तो पहले हमको बाद में फ्रीक्वेंसी लेना है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कौन है, देखो फ्रीक्वेंसी हमको ये है, नंबर ऑफ पेजेज कितना गलतियां हुई। तो 154 ऐसा जो है, एक 154 पेज ऐसा जिसमें एक भी गलतियां नहीं हुई। 95 ऐसा पेज है जिसमें एक गलतियां हुई है ना, और जो है 36 ऐसा है जिसमें 2 गलतियां हुई। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ पेजेज यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एक एक हो गया नंबर ऑफ पेजेज, और एक क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ मिसप्रिंट, नंबर ऑफ मिसप्रिंट, मिसप्रिंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मिसप्रिंट। टोटल कितना पेज है, तो टोटल 300 पेज, इसका मतलब 300 पेज है ना। और नंबर ऑफ आपको नंबर ऑफ मिसप्रिंट भी दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन वेरियस पेज। चलिए थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं, अब बाकी अब टेबल हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ पेजेज, तो यहाँ पर 154 पेज जिसमें गलतियां कितना हुई, 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर 95 पेज जिसमें गलतियां कितनी हुई, 1। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका जो है इसमें कितना गलतियां, इसमें कितना है पेज, 36 पेज जिसमें 2 गलतियां हुई। उसी तरह से यहां पर जो है 7 पेज है जिसमें गलतियां 3 हुई। ठीक है, फिर उसी तरह से 6 पेज ऐसा है जिसमें 4 गलतियां हुई, और
यहाँ पर जो है 5 पेज ऐसा है जिसमें 2 गलतियां हो, ठीक है। ये तो आपका पेज आ गया है ना, ये हमने नंबर ऑफ मिसप्रिंट लिख दिए और पेज लिख दिए, ये आपका टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब ये टेबल तैयार हो गया तो बताइए थोड़ा सा इसमें हम पहले जो है फ्रीक्वेंसी ए है, हम पहले इसी को लिख दिए, मतलब 0 गलतियां किसमें, एक 154 पेज में, तो ए क्या हुआ, ये आपका हम पहले इसको लिख दिए, उससे दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब इस दोनों को हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। अब 154 में जैसे ही आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या देगा, 0 देगा। उसी तरह से 95 में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर क्या देगा, 95 देगा। उसी तरह से 36 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना देगा, 72 देगा। फिर उसी तरह से 7 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना देगा, ये 21 देगा। उसे 6 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना देगा, 24 देगा। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना देगा, ये 10 देगा, ठीक है। तो हम क्या किए कि यहाँ पर जो है ये एफ आई पहले लिख दिए, ठीक है, ये एक्स आई आप इसको ही पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पहले ही लिख दिए। अब ये निकल गया, यहां से क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम निकालने वाले हैं सिग्मा एफ एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सबको ऐड करने वाले हैं, तो सबको ऐड कर दीजिए, ऐड जब कीजिए यहां पर 0 + 4 4 1 5 5 और 2, तो 5 2 7 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12 के यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। कैरी कितना आएगा, तो कैरी आएगा आपका 1 9 1 10 10 7 17 17 और 2 19 19 और 2 21 21 में आप जोड़ दीजिए 1, तो कितना जाएगा 22, यानी कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स आई आ गया 222, ठीक है। ये आपका जो आ गया, ये क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स आई आ गया। अब बात करते हैं सिग्मा का, तो सिग्मा एफ आई कितना है, तो सिग्मा एफ आई यहाँ पर स्पष्ट लिखा है 300 पेज, नहीं तो आपको यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो इसको भी कितना जाएगा, 300 पेज आ जाएगा। यही आपका जो है सिग्मा एफ आई है, ये क्या है, सिग्मा एफ आई है जो 300 पेज है, ठीक है। अब यहां से आप निकाल लीजिए मीन, इस बगल में निकाल लीजिए मीन, तो मीन क्या होता है फार्मूला का, तो एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ पर कितना है 222, डिवाइड कर देंगे 300 से, देखिए बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले 3 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर जो है आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 7 जा 21 1 आ गया, यहाँ पर 2 तो 3 4 जा 12 कैंसिल आ गया 74, तो 74 अब बाई ये 100 बच जाएगा, क्यों, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 3 1 जा 3 और यहाँ पर 74 टाइम्स में आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 4 पहले इस 74 को उतार देंगे, यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 जीरो है, तो पीछे से यहाँ पर 1 2 आगे पॉइंट डाल देंगे, हो गया। यही आगे आपका यहाँ आंसर लिख देंगे, हेंस हेंस मीन मिसप्रिंट, यहाँ पर लिख दीजिए मीन मिसप्रिंट पर पेज कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.74, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आपको देखिए यहाँ पर जो है पेज का नंबर जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटकर है, बोल रहा है इफ द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8
मतलब आपका जो है यहाँ मीन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, 8 है। अच्छा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए भी आपको पहला काम तो यही करना पड़ेगा, टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टेबल एक बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक्स आई दिया हुआ, तो पहले एक्स आई ही लिख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो बोला गया है, यहाँ पर वेरिएबल जो क्या है एक्स आई है, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या है, 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 9 है, फिर 11 है, है और यहाँ पर 13, ठीक। अब क्या है कि ये जो एक्स आई इधर दे दिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी जो है जिसको एफ आई से इंडिकेट करते हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। क्या क्या है, तो यहाँ पर 6 है, उसके बाद में 8 है, फिर 15 है, फिर पी है, इसी पी का वैल्यू निकालना है, फिर 8 है और फिर 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल है, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे। पहला काम यही करना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो चलिए 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 3 6 जा 18। उसी तरह से 5 में 8 से मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा 40। 7 में 15 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 15 15 7 जा 105। उसी तरह से 9 में पी से, यहाँ पर 9 इंटू पी, तो 9 पी। 11 इंटू 8, तो 11 इंटू 8, 11 8 जा 88, और 13 इंटू 4, तो 13 4 जा 52। अब क्या करने वाले हैं, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ एक्स आई निकालने वाले हैं। यहाँ पर सिग्मा एफ आई पहले निकाल लेते हैं। चलिए ऐड करते हैं, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस पी 29 प्लस पी। पहले क्या करते हैं, जितने भी कांस्टेंट है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 6 26 और प्लस 15 यानी 41। यहाँ पर आ जाएगा 41, और ये वाला पी अकेला है तो इसको पी यहाँ पर लिख दिए। उसी तरह से इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जब ऐड कीजिएगा तो जितना कांस्टेंट टर्म है उसको ऐड कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर 18 है, यहाँ 40 है, ठीक है। एक बार इधर आप चाहिएगा तो बगल पेज के पीछे से लिख सकते हैं, 18 प्लस 14 प्लस 105 प्लस 9 पी को रहने दीजिए क्योंकि ये वेरिएबल नंबर आ गया, तो इसके मल्टीप्लाई तो अब ऐड तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ 52 सबको ऐड कर लेते हैं, 8 5 13, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21, और 21 में 2 जोड़ लीजिए तो 23। कैरी कितना आएगा बुआ 2, तो 2 1 3 3 4 7 7 8 15, 15 प्लस 5 20, 20 का 0 हो गया, कैरी कितना आएगा 2, और 2 1 3 यानी आ गया 303। यहाँ पर लिख देंगे 300 सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ हो जाएगा 303 प्लस 9 पी। इतना काम हम कर देंगे टेबल के फॉर्म से। अभी हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, यहाँ से इस टेबल वाले क्वेश्चन को इरेज करेंगे और यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखिए, तो मीन का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला होता है। अब बताइए, मीन का वैल्यू यही फार्मूला होता है, एफ आई इंटू एक्स आई कितना दिया है, तो 303 प्लस 9 पी, जबकि एफ आई कितना है 41 प्लस पी, यहाँ 41 प्लस पी, और आपका मीन का वैल्यू आया है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8,
अब बताइए ये किसका इक्वेशन बन गया? तो सिंपल जो है ये इक्वेशन बन गया किसका? तो सिंपल जो है ये इक्वेशन बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उससे हम यहाँ पर हम p का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ नहीं कुछ तो y में 1, अब हम लोग एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, आप लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 303 प्लस 9p, क्यों 1 से मल्टीप्लाई वही आ जाएगा। और यहाँ पर 8 इंटू 41 प्लस p, 303 प्लस 9p, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। और यहाँ पर 8p, देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिए और एक बार इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा मल्टीप्लाई सबको आता होगा। अब क्या करने वाले हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड और जो वेरिएबल है उसको एक साइड, यानी 9p इधर प्लस में 8p है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8p इक्वल टू 328। ये क्या चीज में है, प्लस में, उधर की तरफ जाएगा बुआ तो माइनस में। अब 9p में से 8p चला गया तो क्या बच गया, p बच गया। और 328 में से 303 चला गया तो कितना बच गया 25, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। और यही आपका आंसर आ गया, जो हमसे p का वैल्यू पूछ रहे थे यही क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने यहाँ पर मीन बताएं किस तरह से निकालता है, कौन सा, तो टेबुलेटेड डाटा का। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।